जहां तक बात है कोरोना की, तो मैं तहसील के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि हमारी तहसील के अंदर आज से 2 या 3 दिन पहले जो है वो 52 केसेस थे डॉक्यूमेंटेड। अभी जो कल की जो हमने लिस्ट हमारे साथ शेयर की गई फ्रॉम KRL एडमिनिस्ट्रेशन, 29 लोग जो है वो पॉजिटिव हुए हैं जी, सिर्फ और सिर्फ वाई क्रॉस के अंदर जो इनकी सिक्योरिटी के एहलकार लगे हुए हैं। इसके हवाले से मैं एक चीज आपको बताता चलूं जो थोड़ी सी अलार्मिंग भी है, और आप इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक वो समझ लें कि एक अल्लाह की तरफ से शायद ये कुदरत हमेशा हमें हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए, और शायद ये बेहतर भी है। वो ये है जनाब के जिस तरह एक असेसमेंट थी वर्ल्ड वाइड के वी विल बी फेसिंग दी 1/3 कम्युनिटी ऑफ होल वर्ल्ड के वो कोविड-19 पॉजिटिव होगी, उसी तरह जो हमने कल KRL के टेस्ट से हमने अंदाजा लगाया कि 84 मुलाजमीन का उन्होंने सैंपल लिया। जो कल उनकी रिपोर्ट आई तो उसमें 29 जो बंदे थे वो सारे के सारे पॉजिटिव थे। अब 29 की अगर रेशो देखी जाए तो वो 34% बनते हैं 84 में से। तो 34% का मतलब है कि 1/3 कम्युनिटी जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी जो हमारी सिक्योरिटी पे तैनात है वो पॉजिटिव है। तो अगर हम अपनी लोकल कम्युनिटी में इसको अप्लाई करें तो ये 1/3 या 1/3 कम्युनिटी बन जाती है। अब इसमें परेशान कौन, तो ये नंबर है कि अगर 100 में से 30 बंदे हमारे या 33 बंदे जो हैं वो बीमार हो गए तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें जो कुछ बेहतरी की अलामत है, या आप ये समझ लें कि थोड़ी सी एक उम्मीद है, वो ये है कि ये जो 34% लोग पॉजिटिव हुए इनमें से कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं था, मतलब किसी को भी अलामत नहीं थी। अभी हमारे पास कोटा के अंदर जो अस्पताल के अंदर हमने फिल्टर क्लिनिक बनाया, वहां पे हमारे पास जो लोग डॉक्यूमेंट हो रहे हैं उसमें से ज्यादा 5 से 10% लोग हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, उनके हम टेस्ट भेज रहे हैं। अभी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी या उसकी जो शेड्यूल है वो हमने थोड़ा सा क्राइटेरिया भी डिफरेंट कर दिया है कि जो बंदा एक घर के अंदर से पॉजिटिव आएगा उसको हम होम आइसोलेट ही करेंगे। पहले ये था कि अस्पताल ले आते हैं, अस्पताल में ट्रीटमेंट तो इसका कोई खातिर ख्वाह है कोई नहीं, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसको सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई दे दी, बुखार है बुखार की दवाई दे दी। तो अब हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ अवर कम्युनिटी इज एसिम्टोमेटिक, मतलब 80 to 90% पेशेंट प्रेजेंटेड विद नो कंप्लेंट्स, यानी उसको ना जुकाम है ना खांसी है ना नजला है। अगर हम उसको रैंडमली उसकी सैंपलिंग करें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब ये उसके लिए एक परेशानी का बायस भी था कि उस बंदे को जिसको कोई तकलीफ नहीं हम उसे अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर के अंदर शिफ्ट करें। फैमिली के लिए भी इश्यूज हैं और फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन है कि 1/3 कम्युनिटी को हम फिर किधर लेके जाएंगे, और खौफ भी पैदा होता है। तो हमने एक तो उसको TSQ के अंदर जो काउंटर बनाया है उसमें एक तो काउंसलिंग का सेशन होता है, दूसरा उस पेशेंट को हम काउंसल कर देते हैं और प्रॉपर SOPs थोड़े गाइड कर देते हैं, और फिर वो अस्पताल के अपने घर के अंदर आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेशन में जिन चीजों का ख्याल रखते हैं वो यही है कि एक तो मास्क ग्लव्स पहन के रखे, अपनी आम रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिस तरह मोबाइल फोन हो गया, पानी की बोतल, गिलास, खाने के बर्तन हो गए, इस तरह की चीजें जो है वो अपने के अलावा किसी और दूसरे को उसको हाथ लगाने को नहीं कहता, या अपने जितने भी मैटर्स हैं कपड़े धोना या छोटे मोटी कोई चीजें हाउस होल्ड वो खुद ही मैनेज कर लेता है अपने घर में बच्चों से। और स्पेशली इसमें देखें, इसमें जो जितना भी डाटा जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्डेड है वो ये है कि मोर देन 55 ईयर्स एज, पाकिस्तान में हम 50 भी कह सकते हैं लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो अबव 65 ईयर्स दे आर मोर प्रोन और दे आर मोर ससेप्टेबल टू बी इन क्रिटिकल सिचुएशन, कि वो लोग जिनकी उम्रें 50 से ज्यादा है पाकिस्तान में, और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मोर देन 65 या 60 ईयर्स के उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पाकिस्तान से ज्यादा है, वो लोग मोर प्रोन है कि अगर किसी को एसिम्टोमेटिक कैरियर भी है, मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं भी है, अलामात नहीं है, लेकिन अगर हम उसका टेस्ट करवाते हैं और पॉजिटिव निकल आता है तो वो किसी ऐसे बंदे के पास बैठा है जो जिसकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत कम है, तो उस बंदे को वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रावर्शियल किस्म की स्टडीज हैं कि जी जिस बंदे को अलामत नहीं है वो दूसरे को बीमारी फैलाएगा या नहीं फैलाएगा, तो लेकिन यह है कि हमें उसकी एहतियात तो करनी है। अब लोगों से गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह सर ने बताया कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, दूसरा अपनी सफाई है, सफाई निस्फ ईमान है, अपने ईमान को अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलें। और ये जो छोटी छोटी चीजें, मैं आपको एक चीज जो बताऊं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर से वुजू करके अपने प्रॉपर SOPs के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने भी चले जाते हैं 5 टाइम्स, वो जो वॉक होती है और जो हमारी वो जो फिजिकल एक्सरसाइज है प्लस हमारी जो एक बातनी जो सफाई है हम जो वुजू करने में करते हैं, जिसमें कुली है, गरारे हैं और नाक में पानी डालना और अपने मुंह और हाथों को 5 टाइम में साफ करना,
ये भी एक बहुत बड़ी आप समझ लें एक्सरसाइज है जो हमें कोरोना से या कोविड-19 से बचाती है। और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बीइंग ए मुस्लिम हमारे ऊपर ये चीजें फर्ज कर दी गई हैं। नमाज फर्ज है तो हमने वुजू करना ही करना है। तो अगर हमने वुजू करना है तो हम हालत जनाबत के अलावा जो है हम अपने आप को 5 टाइम जो है वो अपने आप को पाक साफ करते हैं। दूसरा जो चीज है, हमने खाने से पहले हाथ धोने, खाने के बाद कुली करनी है, और इसके अलावा जो है अपनी सफाई का ख्याल रखना है। एक तो ये चीज है। दूसरा, अपने आप को किसी भी ऐसी गैदरिंग के अंदर जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जैसे हम किसी शादी ब्याह पे चले जाते हैं या किसी जगह, आजकल शादी ब्याह पे तो चले जो शादी हाल हैं उनमें पाबंदी है, होटल्स हैं, कोई ऐसी दावतें होती हैं हमारे घरों के अंदर, उनमें थोड़ा ख्याल करें। और जो स्पेशल जो लोगों को मैसेज है वो ये है कि किसी बंदे को भी, आजकल जो है वो तकरीबन 10 में से एक बंदा जो है वो लाजमी हर घर में से उसका गला खराब हो रहा है। ये बड़ा ऑब्वियस है और बहुत ज्यादा आम है कि उसका गला खराब हो जाता है और 4-5 दिन तक सीवियर सोर थ्रोट होता है उसको। तो वो बंदा अपने आप को पहले से ही आइसोलेट कर ले। जरूरी नहीं है आप जाके अस्पताल जाएं, 2 दिन लगा के आप जनाब उसका टेस्ट करवाएं, फिर पॉजिटिव हो तो उसके बाद आप उसको SOPs फॉलो करना शुरू करें। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप लोगों में से किसी को जुकाम, नजला, खांसी अगर शुरू हो जाए, आपको समझेंगे आपको अलामत शुरू हो गई है, अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेसेस से अपने आप को इलादा कर लें। देखें हमारे पास जितने भी केसेस डेथ रिपोर्ट हुई हैं जो हमने दफनाई हैं, जिसमें राना साहब MC के एहलकार थे, मखदूम बिलाल साहब ने हमारी हेल्प की, उनकी बरियल टीम्स जाती रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दुपरी के अंदर 2 बंदे उनकी डेड बॉडीज जो जिनकी डेथ हुई, वो मटोर के अंदर 2 लोगों की डेथ हुई, एक फॉरेनर थी वो, इसके अलावा राजा कमर साहब जो परसों जिनकी तदफीन हमने करवाई, इसके अलावा हमारे पास ब्योर के अंदर एक लेडी की डेथ हुई। तो बोरायाल के अंदर एक डेथ, बोरायाल में 2 हुई हैं सर। तो इसमें आप देखें कि ये ऑल वर एज उनकी जो थी वो मोर देन 50 ईयर्स थी। आप इस चीज से ज़हन नशीन कर लें कि ये जो है, ये बीमारी जो है ये तोक पकड़ती है, ये क्रिटिकल सिचुएशन उसी बंदे को लेके जाती है, उसी को जिसकी कुव्वत मुदाफियत और प्लस एज फैक्टर होता है। तो अपने यंग लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चीज की मैं तलकीन करूंगा कि अगर आपके घर में कोई बंदा बीमार है तो अपने आप को, वो बंदा जो है खुद इतनी जिम्मेदारी अपने सोशल और अपनी समाजी जिम्मेदारी समझ ले कि अपने आप को वो आइसोलेट कर ले, अपने खाने पीने को, अपने कमरे को, अपने बच्चों से दूर रहे, अपनी बीवी, अपने माँ बाप से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखे। हमारे जो एहलकार हैं, जिस तरह हमारी हेल्थ टीम्स हैं या ये लोग जो हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, ये सारे के सारे उन्हीं SOPs को फॉलो करवा रहे हैं जो हमें जो दुनिया में या हमारे SOPs हेल्थ के होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, सफाई का इंतजाम है, इसके अलावा गैदरिंग्स हैं, बैंक में लोग जाते हैं, बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बंदे को जल्दी होती है, मैं जल्दी से काम करवा लूँ। फिर इसी तरह आप एक और चीज देखें, बैंक के अंदर, ऑफिस के अंदर हम हर उस चीज को हाथ लगाते हैं जिसको मल्टीपल हाथ पहले से लग चुके होते हैं। तो अगर आप वहां पे जाते हैं, अगर ग्लव्स पहन लें या कम से कम सैनिटाइजर यूज करें, मैं उससे भी बेहतर ये बताऊंगा कि आप सैनिटाइजर और ग्लव्स को भी छोड़ें, आप कम से कम मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और हर जगह जहां पे भी आप इवन नमाज पढ़ने जाते हैं या आपका हाथ गलती से किसी ऐसी जगह पे लगा है, जो इवन आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया है, तो आप अपने हाथों को हर घंटे के अंदर एक दफा किसी भी सोप से, उसमें कोई जरूरी नहीं आप सेफ गार्ड से यूज करें, आप किसी भी सोप से जो है ना उसको धो लें। बाकी ये है कि जहां तक बात है कि इन फ्यूचर हम इसको देखेंगे, तो अल्लाह ताला हमेशा जो इंसान की सकत होती है, उसकी जो अपनी एक इस्तिताअत होती है, उसके मुताबिक उस पर बोझ डालता है। तो हम मुस्लिम कंट्री, हमारा एक गरीब मुल्क है, या हम अंडर डेवलप कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा जो है पुरुमीद रहना चाहिए।